अब कोई भी हमें 5 करोड़ रुपए देगा तो हम मना कैसे कर सकते हैं। आखिर लक्ष्मी आ रही है, आती लक्ष्मी को कैसे ठुकरा दिया जाए, ये कहना है जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल का। और वो गोपाल मंडल जो यहां नीतीश कुमार के करीबी माने जाते हैं। और ये बयान गोपाल मंडल का ऐसे वक्त में आया है जब यहां लगातार ये माना जा रहा है कि नीतीश कुमार की जेडीयू के कई विधायक उनसे ही अलग हटकर यहां आरजेडी में न शामिल हो जाएं। और जो लगातार यहां पर खींचातानी 122 के जादुई आंकड़े को बिहार विधानसभा में पार करने की लगी हुई है, ऐसे वक्त में यह बयान कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की चिंता बढ़ा देने वाला है। हालांकि नीतीश कुमार ने यहां मुख्यमंत्री के तौर पर 9वीं बार शपथ भी ले ली है। 2 दिन से ऊपर का वक्त उन्हें शपथ ग्रहण के शपथ लिए हुए हो चुका है। और यहां एनडीए की बात की जाए तो वर्तमान में एनडीए के पास बिहार विधानसभा में 128 सीटें हैं और महागठबंधन 115 तक ही सीमित है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी महागठबंधन इस कवायद में है कि किसी तरीके से जो जादुई आंकड़ा बिहार विधानसभा में 122 सीटों का है उसे पार कर लिया जाए। ऐसे में यहां पर तमाम ऐसी चीजें हैं जो नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं मुश्किलों में डाल सकती हैं। उसमें जिस तरीके से उनकी अपनी पार्टी के विधायक गोपाल मंडल ने यह बयान दिया, यह वाकई में हैरान कर देने वाला था। और गोपाल मंडल ने जब यह वाली बात कही तो केवल उन्होंने 5 करोड़ रुपयों को लेकर जिक्र नहीं किया। गोपाल मंडल ने यहां पर जमीन के बदले नौकरी घोटाले में जिस तरह से यहां पर ईडी की जांच चल रही है और यहां लालू प्रसाद यादव, उनके बेटे तेजस्वी यादव और साथ ही साथ यहां पर परिवार के और लोगों को भी जांच के दायरे में ईडी ने लिया है, इसको लेकर भी गोपाल मंडल ने सवाल उठाया। सवाल उठाते हुए साफ शब्दों में उनका कहना रहा कि अगर यह घोटाला वाकई में हुआ भी है तो इसमें बच्चों की क्या गलती, तेजस्वी यादव यहां पर है या अन्य कोई भी, यानी कि लालू प्रसाद यादव के बच्चों की इस पूरे मामले में क्या गलती। यानी कुल मिलाकर के जो बयान जेडीयू विधायक का आया है वो पूरी तरीके से आरजेडी का समर्थन करता नजर आ रहा है। और 5 करोड़ रुपयों का जो जिक्र उन्होंने यहां पर किया है उसने वाकई में एक बगावत का हल्का सा अंश दर्शा दिया है कि पैसे मिलेंगे तो निश्चित तौर पर वे पार्टी को छोड़ देंगे और पैसे मिलेंगे तो निश्चित तौर पर यहां कई विधायक पार्टी छोड़ेंगे और फिर यहां पर नीतीश कुमार की सरकार गिर जाएगी। ऐसे में तमाम सवाल है नीतीश कुमार को लेकर के जो लगातार उठ रहे हैं और इन्हीं तमाम सवालों के जवाब न्यूज रूम में मौजूद अपने तमाम साथियों से लेंगे। सबसे पहले अमन जी यहां पर है, अमन जी से जानेंगे कि अमन जी वाकई में एक हास्यास्पद बयान भी लगता है और नीतीश कुमार के लिए चिंताजनक भी है कि विधायक अपनी ही पार्टी के जाने माने चेहरे हैं गोपाल मंडल साफ तौर पर कह रहे हैं कि 5 करोड़ आएगा तो मना कैसे करूंगा। और जब एक विधायक इस प्रकार का बयान देता है तो निश्चित रूप से अन्य कोई भी इसका समर्थन ना करे, इसकी संभावना बेहद कम है। क्या वाकई में गोपाल मंडल ऐसा कदम उठा सकते, क्योंकि इस तरह की चीज ललन सिंह को लेकर के उठाई जा रही थी कि ललन सिंह ऐसा कदम उठा सकते, लेकिन क्या गोपाल मंडल आगाज करेंगे और इसको और भी ज्यादा समर्थन मिलेगा? देखिए, बिल्कुल आपने ललन सिंह का जिक्र किया तो क्या उनके इशारे पर तो नहीं कहा गया है कहीं ये उनके जो खेमे के जो विधायक है कहीं वो तो बगावत के मूड में नहीं है? क्योंकि ये जो बयान है अपने आप में ये बताता है कि किस तरह से नीतीश के जो खेमा है उनके अंदर एक दूसरे के प्रति अविश्वास है। और साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि जो नीतीश कुमार ने कदम उठाया है वो बेहद गलत है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने पलटी मारकर बीजेपी का दामन थामा है वो कहीं ना कहीं ये साबित कर रहा है कि वो न्याय के साथ में कहीं भी जो है खड़े हुए नज़र नहीं आ रहे हैं और लगातार वो ऐसा काम कर रहे हैं जिससे पार्टी की जो छवि है वो भी धूमिल हो रही है। क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर मुझे कोई 5 करोड़ रुपये देगा तो मैं तो लूँगा, भले ही चाहे ईडी जाँच करे सीबीआई करे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो उन्होंने खास और साफ संदेश दे दिया है कि क्या आने वाले दिनों में जब फ्लोर टेस्ट होगा उस समय क्या अगर उनको कुछ ऑफ़र किया जाए तो क्या वो उस तरफ खड़े नहीं होंगे। और सिर्फ गोपाल मंडल की बात नहीं है, क्या उनके अलावा भी जो विधायक हैं जो उनके साथ ही विधायक होंगे, क्योंकि अभी तक नीतीश की तरफ से या उनकी पार्टी की तरफ से कोई बड़ा बयान इसको लेकर नहीं आया। तो ऐसे में संभावना के तौर पर कहा जा सकता है कि जो नीतीश का खेमा है यानी जेडीयू का जो खेमा है वो लगातार अब आपस में उनके जो कह सकते हैं कि मनभेद हैं, मतभेद हैं, वो उभर के सामने आ रहे हैं और तालमेल तो कहीं नज़र आ नहीं रहा है। तो ऐसे में जो ये बेमेल की सरकार बनी है उसको लेकर आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में जब फ्लोर टेस्ट होगा तो उस समय असल जो रंग है वो उस समय दिखाई पड़ेगा। और ऐसे में कौन कौन लोग जो है नीतीश कुमार के साथ हैं, कौन कौन लोग साथ नहीं हैं, ये भी पता चल जाएगा साथ में। क्योंकि तीसरी बड़ी पार्टी है बिहार की इस समय जेडीयू की बात करें तो, लेकिन उनके पास भी 43 विधायक ही हैं। ऐसे में अगर 10 से 12 विधायक भी उनके खिलाफ हो गए तो आप ये मानकर चलिए कि बीजेपी और नीतीश का जो गठबंधन है इनका गिरना, जो सरकार बनी है इसका गिरना तय मानकर चलिए, गिरना तय मान के चलिए। इसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है ललन सिंह की भूमिका अहम होगी, बार बार उनका जिक्र आ रहा है। लेकिन जब से रविवार का जो दिन था, 28 जनवरी का दिन था,
यहाँ वापसी एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार ने की, उसके बाद से ललन सिंह बिल्कुल खामोश नजर आए हैं, या कहें कि ललन सिंह का मानो अता पता नहीं है, कोई बयान इस बात को लेकर नहीं आया, जबकि अपने बयानों को लेकर लगातार सुर्खियों में रहते हैं, चर्चाओं में रहते हैं। एक बयान जरूर उनका हाल में आया, लेकिन वो भी राहुल गांधी को लेकर के था। ललन सिंह की खामोशी के क्या मायने निकाले जाएं? क्या वे अंदर खाने के प्लान बना करके चल रहे होंगे? क्योंकि उन्हें लेकर अफवाहें ये थी, अब वो अफवाहें थी या हकीकत थी ये तो अभी साफ नहीं हुआ है, लेकिन उन्हें लेकर बातें ये थी कि वे लालू प्रसाद यादव के संपर्क में हैं और अपने विधायक तोड़ करके आरजेडी में ले जाएंगे। क्या कुछ स्टैंड हो सकता है उनका? जाहिर बात है उनको लेकर कोई बड़ा बयान सामने नहीं आया, बयान भी आया तो राहुल गांधी को लेकर आया, और ऐसा बयान जिसको कोट करना मेरे ख्याल से कोई ठीक बात नहीं होगी। और जिस तरह से राहुल गांधी के खिलाफ वो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, वो कोई भी कहेगा कि बहुत गलत भाषा है। तो ऐसे में उनके जैसे बड़े कद के नेताओं को तो ऐसे भाषणों से बचना चाहिए, ऐसे बयानों से बचना चाहिए। लेकिन जिस तरह से वो बयानबाजी कर रहे हैं, वो राहुल गांधी को लेकर तो कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से देखा जाए कि नीतीश कुमार के ऊपर उनको बोलना चाहिए, अभी खामोशी, तो क्या मामले को डाइवर्ट करने के लिए वो ऐसी बात कर रहे हैं कि अभी सब इसी बयान पे लगे रहें और वो अपना काम है वो करते रहें? तो ये तो खैर उनका जो असल रंग है वो तो जब 10-12 में जिस तरह फ्लोर टेस्ट हो उसमें नज़र आएगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहा जा सकता है कि जो ललन सिंह हैं वो बहुत ज़्यादा नाराज़ भी हैं, खफा भी हैं, और इस बात से भी खफा हैं कि उनका पार्टी में जो एक कह सकते हैं एक समय पे कद था वो लगातार कमज़ोर हुआ है, उनका पद लगातार कमज़ोर हुआ है। और ऐसे में जब वो एक सांसद बनकर रह गए तो यही अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या आने वाले दिनों में वो इसी बात को लेकर बड़ी बगावत कर सकते हैं और एक खेमा तोड़कर वो आरजेडी के साथ में मिल सकते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर ललन सिंह भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के खिलाफ जा सकते हैं, क्योंकि उनके भी मन में कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि जिस तरीके से वे जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर अपनी पहचान रखते थे, उस पहचान से नीतीश कुमार ने उन्हें अब मोहताज करा दिया और मात्र एक सांसद रह गए हैं। ऐसे में सवाल कहीं हैं और साथी भी कहीं हैं। जानेंगे नाजमीन से कि नाजमीन, नीतीश कुमार का जो ये पूरा मामला हुआ है, अब तीसरी बार उन्होंने यहाँ सरकार बनाई है केवल इस ही विधानसभा कार्यकाल में बिहार के। इस पर प्रशांत किशोर का लगातार बयान उनको लेकर के आते रहते हैं। इस पर भी कहा था उन्होंने कि लोकसभा से पहले एनडीए में आएंगे, अब फिर कह रहे हैं कि वापसी इंडिया गठबंधन महागठबंधन में जल्दी करेंगे। क्या वाकई में लगता है? देखिए बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरीके से प्रशांत किशोर ये बात कहते हुए नजर आए, या तेजस्वी यादव का ये कहना कि खेल अभी बाकी है, यानी कि उन्हें इस बात की भनक अभी से है कि नीतीश कुमार जब अपने फ़ायदे के लिए लोकसभा चुनाव से पहले वो एनडीए का दामन थाम सकते हैं, तो लोकसभा चुनाव के बाद जब विधानसभा चुनाव 2025 में बिहार में देखे जाएंगे तो फिर से वो किसी न किसी पार्टी का दामन थामते हुए ज़रूर नज़र आ सकते हैं। इसलिए प्रशांत किशोर बार बार ये जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं, और ये तस्वीरें सबके सामने भी नजर आई हैं कैसे 2013 से लेकर अब तक कितनी बार नीतीश कुमार ने पाला पलटा है, और कितनी बार यहाँ पर देखा गया है कि विधायकों की संख्या घटती और बढ़ती हुई नजर आती है। कैसे 2013 में 115 विधायक उनके पास नजर आते हैं, और उसके बाद कैसे वो जब पाला पलटते हैं तो विधायक भी उनसे अलग हटते हुए नजर आते हैं। तो ये तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिलती हैं, और इसी के आधार पर नीतीश कुमार एक बार फिर से यहाँ पर पाला पलटते हुए नजर आ सकते हैं। हो सकता है कि लोकसभा चुनाव के बाद ये तस्वीरें फिर से देखने को मिले। तो यही प्रशांत किशोर का कहना है, और प्रशांत किशोर के जरिए यही तेजस्वी यादव का भी कहना है। वाकई में यहाँ पर प्रशांत किशोर का भी साफ तौर पर कहना है कि नीतीश कुमार जिस तरीके से लोकसभा चुनावों से पहले अब इंडिया गठबंधन छोड़ एनडीए गठबंधन में आ चुके हैं, तो एनडीए छोड़ इंडिया जाने में भी वे यहाँ वक्त नहीं लगाने वाले, या कहेंगे महागठबंधन। वैसे दिनेश से जानेंगे कि दिनेश, एक बात लगातार कही जा रही है नीतीश कुमार को लेकर के कि जेडीयू को एनडीए गठबंधन में रहने से लोकसभा में फायदा है और महागठबंधन में रहने से बिहार विधानसभा में फायदा है। क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि लोकसभा लड़ते ही अगले साल बिहार विधानसभा है, क्या उससे पहले फिर महागठबंधन के साथ आएंगे? देखिए अक्षय, यहाँ पर तमाम कयास लगाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि बिहार विधानसभा के चुनाव जो हैं वो भी लोकसभा चुनाव के साथ जो है संपन्न करवाए जा सकते हैं। ऐसे में नीतीश कुमार यहाँ पर फंसते हुए नजर आएंगे, क्योंकि भाजपा के साथ मिलकर वो चुनाव लड़ने वाले हैं लोकसभा के चुनाव के लिए, इसीलिए एनडीए गठबंधन में शामिल हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो 2025 की आप बात करते नजर आ रहे हैं कि क्या एनडीए को छोड़कर एक बार फिर से तेजस्वी यादव के खेमे में जा सकते हैं, बिल्कुल संभावनाएं अपार हैं। और न सिर्फ लालू प्रसाद यादव बल्कि तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव भी कुछ खास नीतीश कुमार के खिलाफ अभी बयान देते नजर आ नहीं रहे हैं, और इसी तौर पर देखा जा रहा है कि हो सकता है इन दोनों दलों के बीच आगामी आने वाले वक्त में फिर से चुनावी सहमति बने, फिर से राजनीतिक तौर पर एक दूसरे के साथ आएँ। और पिछले वक्त में जिस प्रकार से कहते नजर आए थे कि भाई बिहार
को आगे ले जाना है तो कहीं ना कहीं बिहार के लोगों को एक साथ मिलकर काम करना है, और वहीं से अब नीतीश कुमार पलटी मारते हुए नजर आए हैं। तो इस पर तमाम जो है कयास अभी लगाए जा रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार जो है वो कितने वक्त तक एनडीए में रुकेंगे, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यशैली से वो प्रभावित हैं। पिछले दिनों उन्होंने कहा भी है कि जिस तरीके से कर्पूरी ठाकुर जो कि स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं बिहार के, उनको भारत रत्न देने की अपील मैंने जो है गांधी परिवार से भी की थी, यूपीए सरकार थी उस वक्त भी, लेकिन उन्होंने नहीं किया और अब प्रधानमंत्री ने कर दिया। तो ऐसी ये जो फैसले हैं इनसे मैं प्रभावित हूँ और इसलिए आया हूँ। इन बातों पर अब नीतीश कुमार का जो विश्वास है वो बिहार के लोगों का भी नहीं बन पा रहा है, और लगता है कि आगामी वक्त में फिर से कोई बड़ा खेल देखने को मिल सकता है, या हो सकता है कि ललन सिंह यहाँ पर कोई बड़ी बगावत करके तेजस्वी यादव का समर्थन कर सकते हैं। ललन सिंह का आपने यहाँ पर जिक्र किया, मैं गोपाल मंडल के बयान का जिक्र करूंगा। हाँ, बीता बुधवार ही था जब उन्होंने कहा कि 5 करोड़ रुपए कोई मुझे देगा, मैं कैसे नकार सकता हूं, आती लक्ष्मी है, मैं आती लक्ष्मी को जाता हुआ कैसे कर दूं। क्या ललन सिंह के कहने पर ऐसा हो सकता है? क्या ललन सिंह का यहाँ हाथ हो सकता है इसमें? देखिए अक्षय, इस पर कोई ललन सिंह की तरफ से कोई प्रतिक्रिया अभी देखने को नहीं मिली है, और गोपाल मंडल का निजी बयान बताया जा रहा है। उनका कहना है कि भाई यहाँ पर जो ऑफर दिया जा रहा है उसको भला कैसे ठुकराया जा सकता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हो सकता है कि ललन सिंह को इस तरीके से तैयारी कर रहे हैं। और अक्षय, आपको याद होगा कि जिस वक्त नीतीश कुमार ने 9वीं बार शपथ ग्रहण समारोह में अपना जो सीएम पद की शपथ ली थी, उस दौरान उसके बाद तेजस्वी यादव ने कहा था कि मैं जो कहता हूँ वो करके दिखाता हूँ, यानी कि वो कहीं ना कहीं ललन सिंह के इशारे पर या उनके समर्थन की बात कर रहे हैं। और उसी आधार पर क्या गोपाल मंडल ने ये जो बयान दिया है, इन तमाम जो है बयानों के माध्यम से राजनीति जरूर गर्मा चुकी है। और अब कहीं ना कहीं सवाल ये खड़े होते नजर आ रहे हैं कि बीजेपी यानी कि सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार के लिए भी आगे की राह आसान नहीं होने वाली है। वाकई में यहाँ पर बीजेपी की राह आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि नीतीश कुमार जेडीयू यहाँ एनडीए गठबंधन में शामिल तो हो गए हैं, लेकिन इससे यहाँ पर एनडीए गठबंधन में या कहें कि बीजेपी को लोकसभा चुनावों में बिहार में खास तौर पर फायदा होगा या नहीं, ये तो वाकई में यहाँ पर चुनावी परिणाम ही बताएंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ नीतीश कुमार ने 9वीं मर्तबा सूबे के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण करने के बाद कमान संभाल तो ली है, लेकिन ये कमान एनडीए के साथ कितने वक्त तक वे संभालते रहेंगे, इस बात की भी यहाँ कोई गारंटी नहीं दी जा सकती है। आपकी क्या कुछ राय है इस पूरे मुद्दे पर, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें SPN9 न्यूज़।